हेलो फ्रेंड्स, हम इससे पहले ये जो क्वेश्चन है इससे पहले वाला क्वेश्चन कर चुके हैं। इसमें हम लोग ये देखेंगे कि ये वाले क्वेश्चन में कि किसी बेलन को सिलेंडर भी कहते हैं में उपस्थित हवा की मात्रा, ये देखिए की मात्रा, जबकि वायु निकालने वाले पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। ठीक है, ये क्वेश्चन है। अब हल करेंगे, एकदम सिंपल है भाई। माना कि बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा x है, तो ये पद हमको मिल गया x1। अब देखो, पहली बार हवा निकालने के बाद बेलन में शेष हवा यानी पद 2 मतलब पद 2 मिल जाएगा। तो वो क्या रहेगा, x पहला पद माइनस 1/4x, है ना। तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो एलसीएम ले लेंगे, 4 इसका एलसीएम होगा। अब 4 को इसमें कुछ नहीं मतलब 1 है, बट्टा में कुछ नहीं है मतलब, ये देखिए बट्टा में कुछ नहीं है मतलब 1 है। तो यहाँ पे 1 से गुणा भाग देंगे तो 4 का 4 आएगा, तो यहाँ पे 4x लिखा जाएगा। और अगर इसको भाग देंगे तो ये 4 यहाँ पे 4 का 4 कट जाएगा, 4 से 4 कट जाएगा, तो यहाँ पे x ही लिखाएगा, क्योंकि ये 4 से 4 कट जा रहा है तो 1 आएगा। तो x से गुणा करेंगे 1 तो 1 ही होगा ना, x से होगा ना, तो वही x लिख देंगे। और उसके बाद यहाँ पे माइनस करेंगे और तो हमको जवाब मिलेगा, ये A2 हमको मिल गया 3x, यानी 1x जाएगा इसमें से, 4x में से, तो 3x बचेगा, तो 3x/4 लिख देंगे। अब दूसरी बार हवा निकालने पर, तो दूसरी बार तो वो क्या रहेगा, पद 3 रहेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, इसका पद जो हवा था मौजूद, मतलब जो आया हम लोग का पद 2, अब उसमें माइनस करेंगे कितना, 1/4 भाग, और जो शेष हवा है वो उसका भाग बाहर निकलेगा। तो यही भाग शेष हवा का भाग है। तो इसको अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो हम लोग का ये तो हो जाएगा 4 चौके 16 और 3 का 3, तो ये हो गया 3x/16, और यहाँ पे 3x/4, ये ऐसा ही रहेगा। फिर हम लोग अब देखो इसका एलसीएम लेंगे तो 16 आ जाएगा, ये देखिए ये 16 आ जाएगा, क्योंकि सबसे बड़ी संख्या यही है, तो 16 आ जाएगा। और 4 से अगर 16 को काटेंगे तो 4 चौके 16, तो यहाँ पे अभी इसमें गुणा करेंगे तो 4 तिया 12 हो जाएगा, और ये 16 का 16 मतलब 16 का पहाड़ा एक मतलब पढ़ेंगे तो 16 आ जाएगा, यहाँ पे कट जाएगा। तो हम लोग को मालूम पड़ा इससे कि ये अब 3 है, तो 3 माइनस करेंगे इसमें से तो कितना बचेगा, 12 में से 3 माइनस करेंगे तो 9 बचेगा, तो 9 लिख देंगे, और यहाँ पे 16 रहेगा। तो ये A3 मालूम हो गया। अब जो मेन बात है सार्व अंतर हम ज्ञात करेंगे, तब हमको मालूम पड़ेगा कि ये AP में है या नहीं है और क्यों नहीं है। तो अब देखिए, अब सार्व अंतर D1 निकालेंगे, तो यहाँ पे देखिए A2, इसका फॉर्मूला क्या होता है, D1 का फॉर्मूला A2 - A1, यानी पहले पद को दूसरे पद में से पहले पद को घटाना। तो यहाँ पे जो दूसरा पद था ये क्या है, 3x/4, तो यहाँ पे 3x/4, पहला पद क्या था, x आया था, ये देखिए x आया था, है ना, पहला पद x आया था। तो यहाँ पे देखिए, तो ये लिखें, अभी इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो एलसीएम ले लेंगे तो 4 आ जाएगा, 4 ये तो 4 का 4 कटेगा, तो ये 1 से गुना होगा तो 3 होगा, और ये 4 का 4, तो यहाँ पर देखिएगा कुछ नहीं है मतलब 1 है, तो 4 का पहाड़ा अगर 4 को काटेंगे, 4 1 के पहाड़े से, तो 4 बार में ना कटेगा, तो वही 4 लिख देंगे। तो 4x और बट्टा में 4 लिखेंगे। अब ये -x/4 आ गया, ये D1 आ गया हम लोग का, ठीक है। उसके बाद सार्वंतर 2 निकालेंगे, सार्वंतर दूसरा सार्वंतर निकालेंगे, यानी D2 निकालेंगे सार्वंतर
यानी कॉमन डिफरेंस 2, तो ये A3 माइनस A2 रहेगा। ऐसा ही उसके बाद वाले पद को, यानी पहले पद सबसे अंतिम पद को उससे घटा देना, पिछले वाले पद को पहले वाले पद से घटा देना। तो यहाँ पर ये देखिए A3 हम लोग को कितना मिला था, ये देखिए A3 हम लोग को यहाँ है, ठीक है। तो यहाँ 9x/16 है, तो यहाँ पे 9x/16 लिख देंगे। माइनस में अब A2 कितना है, तो A2 देखिए गाइज 3x/4 है, तो 3x/4 यहाँ पे लिख देंगे। अब क्या करेंगे, इसका सिंप्लीफाई करेंगे, तो इसका सिंप्लीफाई करेंगे, एलसीएम लेंगे सिंपल सा, तो ये क्या आ जाएगा 9x आ जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे 16 है, तो 16 का ही एलसीएम लेंगे हम लोग, तो 9x आ जाएगा। और यहाँ पर 4 को अगर 4 से काटेंगे तो ये कितना बचेगा, 4 में से 16 को काटेंगे तो 4 बचेगा, तो 4 तिया 12 हो जाएगा। तो ये 4 से काटेंगे 16 को, तो 4 बार में कटेंगे, 4 बार में, है ना, तो 4 तिया 12, तो यहाँ पे 12x लिख देंगे और यहाँ पे 16। तो इसका आंसर क्या है, -3x। ये मतलब घटाएंगे तो यहाँ पे कितना बचेगा, 12, 9 चला जाएगा अगर 12 में से, तो कितना बचेगा, 3x ना बचेगा, मतलब 9x में से 12x चला गया, तो बचेगा कितना, 3x। मगर कौन सा बचेगा, ये माइनस वाला बचेगा, तो ये माइनस लिख देंगे, बटा 16 लिख देंगे। ये D2 मालूम हो गया हम लोग को। अब इन दोनों का डिफरेंस सेम नहीं है, देखिए ये कॉमन डिफरेंस कितना आया हम लोग का, -x/4, और ये कितना आया, -3x/16। तो ये समान नहीं है, इसलिए यह AP में नहीं हो सकता। तो ये लिखे हैं कि यह AP में नहीं है, क्योंकि इसके सार्व अंतर समान नहीं है। ठीक है, ठीक है गाइज, फ्रेंड्स, दोस्तों, हमको फॉलो कीजिए। इंशाल्लाह हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे तो नंबर भी अच्छा आएगा। और मैं आपको इस सीरीज़ में, ये लगातार मेरी कंटिन्यू सीरीज रहेगी, इसमें मैं मैथ का फॉर्मूलाज भी दूंगा और समझाऊंगा भी। इंशाल्लाह हम लोग अच्छा करेंगे एग्ज़ाम में।